हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और मैं आज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला वाला जो क्वेश्चन है वो वाला। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और जो है AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। तो कह रहा है कि जिसका कोण B समकोण है, तो यहाँ जो समकोण बनाता है उसको कह रहा है B है, तो इसको A रख लो या इसको C रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर उधर दोनों को कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि हमको साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान है। तो पहला वाला निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको AB बराबर दे रखा है 24 और BC बराबर दे रखा है हम लोगों को 7। तो हमको AC चाहिए। तो चूँकि हम लोगों को पता है कि AC ये जो किसी भी समकोण त्रिभुज की जो भुजा होती है सीढ़ी नुमा, इसको कर्ण कहते हैं, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो इस बड़ी भुजा का जो मान होता है इन दोनों छोटे छोटे के वर्ग के बराबर होता है। तो इन दोनों का वर्ग करेंगे कैसे, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर को अंडर रूट में डाल देंगे। फिर उसके बाद 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फिर इसको निकालेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर निकालते हैं अभी, $576 और प्लस 49, ये मिलाकर कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 625, जो कि स्क्वायर होता है 25 का। तो हम लोगों को AC का मान भी निकल चुका है 25। अब हम लोगों को चाहिए साइन A बराबर, पहला साइन A बराबर, तो साइन A बराबर होता है कोण A की सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। कोण A की सम्मुख भुजा कोण A रहा, तो A की सम्मुख भुजा अगर A के सामने अगर आंख बनाते तो इसके सामने वाली भुजा 7, जिसको हम लोग कहेंगे BC, और जो कर्ण होता है वो AC, हर एक में सिमिलर होता है, तो कर्ण AC। BC का मान हम लोगों का कितना है 7 और AC का मान हम लोगों का 25। उसी तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे कॉस A का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस A का होता है कोण A की संलग्न भुजा बटा में कर्ण। तो कोण A की संलग्न भुजा मतलब कोण A से सटी हुई भुजा, तो दो भुजाएं सटी हुई हैं, एक ये और एक ये। तो चूंकि कर्ण को हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं, इसलिए हम लोगों का जो संलग्न भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा AB और कर्ण के लिए AC। तो AB का मान है 24 और AC का मान है 25। तो ये निकल गया हम लोगों का पहला वाला का। अब दूसरा वाला हम निकालेंगे, कह रहा है साइन C बराबर निकालना है, साइन C बराबर। तो चूँकि साइन C होता है साइन C की सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। तो साइन C, अब देखो यहाँ पर रहा C, ये रहा C, तो साइन C की सम्मुख भुजा हो जाएगा C। अगर यहाँ पर हम लोग आँख ऐसे इसके सामने वाली अगर आँख बना दें, तो चूँकि इसकी सामने वाली भुजा ये हो जाएगी और संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा सामने वाली तो AB, और कर्ण का होगा जाएगा AC। चूँकि कर्ण किसी में नहीं बदलता इसलिए इसमें भी नहीं बदलेगा, 24 बटा में 25। उसी तरह से कॉस C बराबर हो जाएगा कोण C की संलग्न भुजा बटा में कर्ण, कॉस C की संलग्न भुजा बटा में कर्ण। तो ये हो जाएगा अपना कॉस C की संलग्न भुजा कौन से हो जाएगी, फिर से एक बार देखते हैं कि C की सटी हुई भुजा में दो भुजाएं हैं, संलग्न का मतलब होता है सटा हुआ, तो एक BC भी सटा हुआ है, AC भी सटा है। तो चूँकि कर्ण को छोड़ दिया जाता है इसीलिए BC लेंगे और बटा में कर्ण की जगह AC। तो ये हम लोगों का BC का मान आ जाएगा 24 और AC का मान आ जाएगा, अरे सॉरी BC का मान 7, सॉरी यहाँ पर 7 हो जाएगा, और बटा में AC का मान हो जाएगा 25। ये हम लोगों का फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि दे रखा है कि आकृति में दे रखा है कि हमको tan P और cot R का मान ज्ञात करना है आकृति में से देख के। तो चूँकि हम लोगों को तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, तो इसको 13 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको QR का मान पता होना चाहिए। तो त्रिभुज
पी क्यू आर में क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि हम लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण के स्क्वायर में से अगर ये लंब का स्क्वायर घटा दिया जाए, सबसे बड़ी भुजा में से अगर छोटी भुजा को घटा दिया जाए तो ये दूसरी छोटी भुजा निकल जाएगी। तो क्या घटाएंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का मान होता है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको करेंगे ये तो 169 माइनस 144 जो कि आएगा 25, और इसका मान आ जाएगा 5। क्यू आर का मान हम लोगों का आ चुका है 5। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, tan p चाहिए। तो अब चलते हैं tan p की तरफ। चूँकि हम लोगों को पता है कि tan p बराबर तो कोण p की सम्मुख भुजा बटा में कोण p की संलग्न भुजा। तो p की सम्मुख मतलब सामने वाली, p की सम्मुख भुजा, p अगर ये रहा तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, क्यू आर। और बटा में p की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब सटी हुई, सम्मुख मतलब सामने वाली, यहाँ पर आँख है तो ये बिल्कुल सामने इधर देखेगा। कोण p का सम्मुख भुजा कौन सा होगा, ये, और संलग्न भुजा मतलब दोनों सटी हुई भुजा। तो चूंकि हम लोग कर्ण को छोड़ देते हैं तो इसीलिए पी क्यू हमारी संलग्न भुजा होगी। कर्ण हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। तो क्यू आर का मान हो जाएगा 5 और पी क्यू का मान हो जाएगा 12। अब चलते हैं हम अपने दूसरे की तरफ, क्योंकि हम लोगों को ज्ञात दो चीज़ करना है ना, एक tan p का मान निकाल चुके हैं और cot r का मान निकालना है, cot r का। तो चूँकि हम लोगों को पता है कि tan का उल्टा cot होता है, तो ये हो जाएगा cot त्रिभुज कोण r की संलग्न भुजा बटा में कोण r की सम्मुख भुजा। इसका मतलब ये नहीं है कि tan का उल्टा भैया cot होता है, तो ये इसका अगर आया 5/12 तो cot का आ जाएगा 12/5। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये tan p है और हमसे पूछ रहा है cot r। अगर इसका भी cot p अगर पूछा होता तो सेम टू सेम होता है, इसको उलट देते ऊपर की तरफ। बट हमसे पूछा है cot r, सिर्फ हम लोगों ने फॉर्मूला चेंज किया। जैसे ऊपर तक कोण p की सम्मुख भुजा, उसी तरह से इसमें हो गया है नीचे r की सम्मुख भुजा, और ऊपर का नीचे हो गया सिर्फ फॉर्मूला। फिर चलते हैं अब r की तरफ। cot r का सम्मुख संलग्न भुजा, तो ये रहा r, इसका संलग्न भुजा सटी हुई भुजा, संलग्न मतलब सटी हुई भुजा। इन दोनों में से कौन सी है, क्यू आर। क्यों, क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण को छोड़ दिया जाता है। तो क्यू आर और r की सम्मुख भुजा, r ये रहा, r की सम्मुख भुजा पी क्यू। r की सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा, पी क्यू मतलब 5/12। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है अब, tan p माइनस cot r। तो चूँकि tan p का मान हम लोग कितना आया था, 5/12। उसी तरह से cot r का मान भी कितना आया था, 5/12। दोनों में से घटेगा तो आंसर हो जाएगा 0। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों को दे रखा है साइन a का मान दे रखा है 3/4। तो चूँकि हम लोगों को पता है कि साइन a का मान होता है कोण a की सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। तो सबसे पहले 3/4। तो सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और ए बी सी, कहीं पर भी अगर ए रखेंगे, पर अगर साइन ए का मान दे रखा है तो बस ए यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर ए है तो ये वाला ए यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक। ए या सी इधर इधर हो सकता है, पर यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो चूँकि कोण ए की सम्मुख भुजा दे रखा है 3, कोण ए की सम्मुख भुजा दे रखा है 3, ये 3, और कर्ण हमेशा सेम टू सेम रहेगा 4। अब कैसे, कोण ए ये रहा, ए की सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा। अगर ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा ये रही, ये सामने वाली भुजा ये रही, और सटी संलग्न भुजा रहेगा तो ये वाली। कर्ण हमेशा स्वतंत्र रहता है, तो कर्ण को नहीं लेंगे। तो अब चलते हैं तो हम लोगों को दो चीज़ के बारे में पता चल गया, एक ये भुजा और एक ये भुजा। तो हम लोगों को त्रिभुज में तीसरी भुजा भी तो चाहिए। तो ए बी बराबर, अगर हम बड़ी भुजा में से छोटी वाली भुजा को स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, बिल्कुल 16 में से 9 घटाएंगे, सही है, हाँ सही है। तो हम लोग हो जाएगा √7। अब चलते हैं आगे। तो हम लोगों को पूछ रहा है cos a का मान। चूँकि cos a का मान, तो cos a बराबर होता है, इसका मान हम लोगों का √7 आ गया है। तो cos a का मान होता है कि कोण a की
कोण ए की संलग्न भुजा बटा में कर्ण। तो चूंकि कोण ए की संलग्न मतलब होता है सटी हुई, कोण ए की सटी हुई भुजा कौन कौन सी है, एक ए बी है और एक ए सी है। तो चूंकि कर्ण को छोड़ दिया जाता है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ए बी, और कर्ण हमेशा एक रहता है तो ए सी। तो ये हो जाएगा √7 बटा में 4। अब हमसे पूछा है tan ए का मान, तो tan ए का मान हम लोगों का हो जाएगा कोण ए की संलग्न भुजा, अरे सम्मुख भुजा, सॉरी सम्मुख भुजा बटा में कोण ए की संलग्न भुजा। थोड़ा बहुत राइटिंग का दिक्कत हो जाता है क्योंकि लिखते समय नीचे दिखता नहीं है जल्दी कॉपी पे, वीडियो रिकॉर्ड करते समय, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब चलते हैं, कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ये रहा ए, तो ए की सम्मुख भुजा 3 जो कि है BC, और ए की संलग्न भुजा जो कि है AB। सम्मुख और संलग्न में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से एक वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा उसको। तो BC